आपकी मम्मी घर पे खाना खुद से बनाती है, जो खाना खुद स्वयं बनाता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, वो स्वपोषी हो गया। क्या आपकी मम्मी स्वपोषी है? नहीं, वो तो परपोषी है, क्योंकि मनुष्य है। तो फिर स्वपोषण और स्वपोषी का डिफिनेशन क्या है, चलिए इसी बात पर चर्चा करते हैं। तो आज हम लोगों का नया टॉपिक है बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है, जीव प्रक्रम और पोषण। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम लोग भारतीय भवन के बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो इसीलिए पोषण श्वसन सब अलग अलग चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जीव प्रक्रम क्या है? वे सारी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों में अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण, र अक्षर। ये शब्द अनुरक्षण का क्या मतलब होता है? जिससे कि जीव जिंदा रहता है और जिससे उनकी प्रजाति धरती पर बनी रहती है, वो क्या कहलाता है? वे सारी प्रक्रिया अनुरक्षण कहलाती है। तो वह प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों में अनुरक्षण होती है, वो क्या कहलाता है? जीव प्रक्रम कहलाता है। जैसे पोषण मतलब भोजन करना, साधारण भाषा में। अगर आपको 100-150 साल तक भोजन नहीं दे, मजाक है, 3-4 दिन में निपट लोगे, पता है हमको, तो आपका क्या होगा? आप मर जाओगे। इसी तरह धरती पर किसी भी जीव को कई सालों तक भोजन ना मिले तो धरती क्या हो जाएगा? जीव विहीन हो जाएगा। तो पोषण भी क्या है? जीवन को बनाए रखने के लिए, जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। उसी प्रकार श्वसन, अगर कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए हवा गायब हो जाए तो क्या हो जाएगा? फिर धरती जीव विहीन हो जाएगी। तो जिंदा रहने के लिए यानी अनुरक्षण के लिए क्या किस चीज की जरूरत हुई? श्वसन। उसी प्रकार अगर जीव प्रजनन ना करे, प्रजनन करने का मतलब अपने जैसा संतान उत्पन्न ना करे, मनुष्य का पुत्र पुत्री अगर मनुष्य ना हो, तो क्या होगा कि जो पीढ़ी अभी धरती पर बनी हुई है, वो पीढ़ी एक समय बाद बूढ़ी होगी और मर जाएगी। क्योंकि नई पीढ़ी जन्म नहीं लेगी, प्रजनन नहीं हो रहा है, तो पृथ्वी फिर से क्या हो जाएगा? जीव विहीन हो जाएगा। तो जीवन को बने रहने के लिए, अनुरक्षण के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं जरूरी होती है, चाहे भोजन करना, सांस लेना, प्रजनन करना, वे सारी प्रक्रियाएं क्या कहलाती है? जीव प्रक्रम कहलाती है, जीव प्रक्रम कहलाती है। तो बातें समझ में आई? वे सारी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों में अनुरक्षण होता है, क्या कहलाता है? जीव प्रक्रम कहलाता है। जैसे कि पोषण, श्वसन, प्रजनन, ये सारी चीजें जीव प्रक्रम है। अब आते हैं पोषण में। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, पोषक तत्व मतलब जो भोजन हम लोग लेते हैं वो क्या है? पोषक तत्व है। पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका क्या करता है? उपयोग करता है। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपका पोषण कहलाता है। ध्यान दीजिए, जैसे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व को ग्रहण करता है, जैसे भोजन लिए, भोजन किए और उस भोजन को पचा के ऊर्जा मिला, और उस ऊर्जा का हम लोग शरीर के अन्य कार्यों में, दौड़ने के लिए, भागने के लिए, काम करने के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए उपयोग किए। ये सारी प्रक्रिया क्या किए? हम भोजन का उपयोग किए ना, ऊर्जा का, क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। मान लीजिए भोजन किए लेकिन उल्टी हो गया, तो ऊर्जा मिला आपको, तो पोषण नहीं हुआ। तो पोषण क्या है? वे सारी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीव भोजन को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, वो पोषण कहलाता है। और आप अगर अच्छे और स्वास्थ्यवर्धक भोजन कर रहे हो तो सुपोषण है, और भोजन में कोई उल्टी सुल्टी चीज खा रहे हो, कम मात्रा में पोषक तत्व को ले रहे हो, तो कुपोषण है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? ये समझ गए आप? पोषण में, पोषण अब 2 प्रकार का होता है। पहला क्या है आपका? स्वपोषण। यही चीज का बात कर रहे थे हम, कि वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहता। अभी तक जो आपने 876 में परिभाषा पढ़ी स्वपोषण का, कि वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। आपकी मम्मी भी तो अपना भोजन स्वयं बनाती है, आप भी बनाते होंगे कुछ में से, आप में से कोई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप स्वपोषी हो गए? नहीं, वो डिफिनेशन पूर्णतः नहीं सही, फिर भी गलत था। ठीक है, तो हमारा जो स्वपोषण का डिफिनेशन होगा कि वह पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, किसी भी शर्त पे उसको दूसरे जीव से कुछ नहीं चाहिए।
निर्जीव से भले कुछ ले ले, लेकिन दूसरे जीव से, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, कुछ भी नहीं चाहिए। वो क्या कहलाता है? आपका स्वपोषण कहलाता है। और ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे कि ले लो सभी हरे पेड़ पौधे। कभी सुनी है आपने कि आपके पड़ोस में जो नीम का पौधा है वो आपसे आटा मांगने आया? आपके आंगन में है ना नीम का पौधा, मैंने देखा है। वो आपसे आटा कभी नहीं मांगता, क्योंकि वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर ही नहीं है। लेकिन आप हो, जैसे आप अभी बोले आटा, आटा कहाँ से लाते हो? गेहूं के पौधे से। गेहूं क्या है? जीव ही तो है, पौधा है ना, तो जाना है उसमें। दूध के लिए गाय भैंस पर डिपेंड हो, मांस मछली अंडे के लिए बकरी बकरे मुर्गा मुर्गी पर डिपेंड हो, तो किसी ना किसी जीव पर आप निर्भर हो। इसीलिए आपका आप में जो पोषण है वो क्या है? पर पोषण है। और आप कैसे जीव हुए? परपोषी हुए। तो वही चीज लिखे, वह पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है, परपोषण कहलाता है। और ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य क्या है? परपोषी है। भले आप चाहे निरामिष भोजी हो या सामिष भोजी। निरामिष भोजी का मतलब होता है जो मांस मछली आहार नहीं करता हो, उसको शाकाहारी नहीं कहते हैं, गलत याद किया है आपने। उसको निरामिष भोजी कहते हैं। शाकाहारी का मतलब हिरन, जो सिर्फ साग खाता हो, पेड़ पौधे पत्ते घास खाते हो। आप घास खाते हो तो शाकाहारी कैसे हो गए? आप निरामिष भोजी हो। फिर भी क्या, निरामिष भोजी हो तो दूध तो खाते हो, साग सब्जी तो खाते हो ना। साग सब्जी कहाँ से आया? पौधे से ना। पौधा क्या है? दूसरा जीव है। तो आप अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर हो, तो आप क्या हो? परपोषी हो। ठीक है, तो स्वपोषण परपोषण समझ में आ गया। स्वपोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, स्वपोषण है। और जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, वो क्या है? परपोषण है। तो चलते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग परपोषण के प्रकार पे। परपोषण निम्न 3 प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, पहला परपोषण है परजीवी परपोषण, दूसरा मृतजीवी परपोषण, और तीसरा है प्राणी संपोषण या प्राणी संपरपोषण। तो ध्यान दीजिए बच्चों, परजीवी किसे कहते हैं? देखो, वह परपोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के शरीर में रहता है, चाहे वो अस्थायी रूप से उसके शरीर में रहे या अस्थायी रूप से उसके शरीर में रहे, उसके शरीर में रहकर, शरीर के अंदर या बाहर, उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। ऐसा पोषण जो है परजीवी परपोषण कहलाता है। और ऐसे जीव क्या कहलाएंगे? परजीवी कहलाते हैं। तो मतलब क्या हो गया बच्चों परजीवी परपोषण का? वह पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के शरीर में स्थायी अथवा अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, चाहे वो परमानेंट रूप से रहे या टेम्पररी रूप से, उसे अपना भोजन प्राप्त करता है, परजीवी परपोषण कहलाता है। ऐसे जीव क्या कहलाएंगे? परजीवी परपोषी कहलाते हैं। जैसे कि कृमि, आपके पेट में भी होता है कृमि, वर्म। आपको स्कूल में दवाई दी जाती है कृमि का टेबलेट का, आजकल तो प्राइवेट स्कूल्स में भी दिया जाने लगा। तो कृमि वगैरह है। अमरबेल एक पौधा होता है बच्चों, जो पीले कलर का, देख पा रहे हो आप अपने स्क्रीन पर, देखो गौर से, दिखा? ये जो अमरबेल है ना, किसी दूसरे पौधे के शरीर पे, चाहे अस्थाई यानी दूसरे पौधे के शरीर पे अस्थाई रूप से रह के उससे अपना भोजन करता है। इस पौधे में जड़ नहीं होती है और प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया नहीं होती है। दूसरे पौधे के शरीर में चिपक जाता है और उससे रस खींच खींच के अपना भोजन करता है और बहुत जल्दी फैलते चले जाता है। और माना जाता है जिस पौधे के ऊपर रहता है उस पौधे को बर्बाद कर देता है, क्योंकि उसका सारा विटामिन यही चूस लेता है, पोषक तत्व चूस लेता है। ठीक है, तो परजीवी क्या हो गया? जैसे यहाँ पूछा जाता है वह कौन सा पौधा परजीवी है? आप लोग अभी पढ़े, सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। लेकिन ये अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो अभी मैंने स्क्रीन पे दिखाया आपको, वो पौधा क्या है? परजीवी है। समझ में आई बच्चों? तो अमरबेल परजीवी पौधा है। दूसरा मृतजीवी परपोषण। मृतजीवी, आपने देखा होगा कोई चीज मर गया, कोई मेढक या कोई चूहा ही मर गया, आपके आस पड़ोस में दूर फेंक देते हो, धीरे धीरे सरते 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 वो वहां से गायब हो जाता है। कहां चले जाता है वो?
तो बहुत ऐसे सूक्ष्म जीव है जिसे आप अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। वे सारे सूक्ष्म जीव जो है उसे खा जाते हैं। वो सूक्ष्म जीव का भोजन ही होता है किसी सड़े गले मृत पौधे या जंतुओं का शरीर। वो जिंदे को नहीं खाता है, सड़े गले और मृत को ही खाता है। तो ऐसे को क्या कहेंगे? मृत जीवी कहेंगे। अब ये जो भोजन करता है कैसे करता है? तो ये जो सूक्ष्म जीव है वो अपने शरीर के सतह से सड़े गले या मृत जंतु या पौधे को क्या करता है? विसरण की क्रिया द्वारा रीस 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 के अपने शरीर में समा लेता है। हजारों करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म जीव बैठती है एक मृत जीव पर और उसे खत्म कर देती है। ठीक है, तो कैसे लिया? विसरण के क्रिया द्वारा अपने शरीर के सतह से। कौन सा? मृत जीवी। तो यह मृत जीवी जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रोब्स हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सारे मृत जीवी परपोषी होते हैं। तो वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन किसी अमृत जंतु या पौधे के शरीर से अपने शरीर की सतह द्वारा विसरण की क्रिया से प्राप्त करता है भोजन। ऐसे क्या कहलाते हैं? मृत जीवी परपोषण कहलाता है, और ऐसे जीव मृत जीवी कहलाते हैं। जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, जितने भी माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं। अगला है प्राणी संपोषण, जो हम लोगों में होता है बच्चों, क्योंकि आपको पता है ना ही हम लोग किसी दूसरे जीव के शरीर में बैठ के खाते हैं हमेशा परमानेंट रूप से, और ना ही जो है सड़े गले चीजों को ही खाते हैं चूस चूस के। तो हम लोग एक विशेष विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमारे लिए पोषण का एक विशेष अंग है। हाथ से पकड़ना, मुंह से खाना, अमाशय आदि, छोटी हाथ बड़ी हाथ से उसको क्या करते हैं? पचाते हैं। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, जैसे रोटी खा रहे हो तो ठोस है आपका भोजन, जूस पी रहे हो, दूध पी रहे हो, तो ये आपका क्या है? तरल है। तो ठोस या तरल के रूप में विशेष विधि द्वारा ग्रहण करता है। क्या कहलाता है? प्राणी संपोषण कहलाता है। जैसे मनुष्य, मेढक, मच्छर, गाय, भैंस इत्यादि। आपको पता है कि मच्छर किसी दूसरे जीव के शरीर से पोषण प्राप्त करता है, लेकिन वो परजीवी नहीं है, प्राणी संपोषी है, क्योंकि ये ठोस के रूप में, कभी देखे होंगे भात वात के ऊपर भी मच्छर बैठ के उसको खाता है, तो इसके पास विशेष अंग है भोजन करने के लिए। तो मच्छर जो है आपका परजीवी नहीं, क्या है? प्राणी संपोषी है। जू जो आपके माथे में रहता है वो भी प्राणी संपोषी है, याद रखना। ये दोनों में बच्चों को बहुत कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है, तो वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में विशेष विधि द्वारा ग्रहण करता है, क्या कहलाता है? प्राणी संपोषण कहलाता है। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक। अगले टॉपिक में हम लोग स्वपोषण के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।